श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम पार्वती नमः। हे गौरी माता, हे भोलेनाथ, कृपया इस व्रत कथा का श्रवण और पाठ सफल करें। नारद जी कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है, सती का देह त्याग हो चुका था। भगवान शंकर योगी रूप में समाधि में लीन रहते थे। उस समय देवता और ऋषिगण चिंतित थे कि सृष्टि के पालन हेतु भगवान शंकर का विवाह होना आवश्यक है। उसी समय हिमवान की कन्या पार्वती जी ने जन्म लिया। बाल्यकाल से ही पार्वती जी का मन भगवान शंकर में लगा रहा। वे दिन रात यही सोचती थी कि मैं केवल महादेव को ही पति के रूप में चाहती हूँ। एक दिन उन्होंने अपनी माता मैना से कहा, हे माता, मेरा मन किसी और में नहीं, केवल भोलेनाथ में ही है। आप कृपा करके मेरा विवाह उन्हीं के साथ कीजिए। माता बोली, बेटी, भोलेनाथ विरत, जटाधारी, व्याघ्रजम पहनने वाले और शमशानवासी हैं। वे भिक्षाटन करते हैं। वे हमारे राज परिवार के योग्य कैसे हो सकते हैं? मैं तुम्हारा विवाह त्रैलोक के पति भगवान विष्णु के साथ करूंगी। यह सुनकर पार्वती जी अत्यंत दुखी हुई। उसी समय नारद जी हिमालय के घर आए और बोले, हे पर्वतराज, आपकी कन्या तपस्विनी और सती स्वरूपा है। उसका विवाह भगवान विष्णु के साथ करने का विचार शुभ नहीं है। वास्तव में उसे भगवान शंकर ही प्राप्त होंगे। लेकिन पर्वतराज और मैना का मन भगवान विष्णु के साथ कन्यादान करने का निश्चय कर चुका था। यह बात जब पार्वती जी को ज्ञात हुई तो वे अपने सखी के साथ घने वन में चली गईं। वहां जाकर उन्होंने कठोर तपस्या प्रारंभ की। कभी निर्जल रहकर, कभी केवल पत्तों पर निर्वाह करते हुए, कभी धूप, बरसात और कठोर सर्दी सहन करते हुए, कभी गुफा में बैठकर उन्होंने कई वर्षों तक भगवान शंकर की आराधना की। एक दिन उनकी सखी ने कहा, देवी, आज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया है। यह दिन अत्यंत पवित्र है। आप मिट्टी से भगवान शंकर की प्रतिमा बनाइए और श्रद्धापूर्वक उनका पूजन कीजिए। तब पार्वती जी ने गंगा तट पर जाकर स्वच्छ मिट्टी से भगवान शिव की मूर्ति बनाई। फूल, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित किए और फिर पूरी रात जागरण का व्रत किया। उन्होंने हृदय से प्रार्थना की, हे महादेव, मैं आपको ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। यदि मेरा मन, वचन और कर्म शुद्ध है तो आप मेरे व्रत को स्वीकार करें। पार्वती जी की तपस्या और व्रत से प्रसन्न होकर भगवान शंकर साक्षात प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम मुझे ही पति रूप में प्राप्त करोगी। यह व्रत हर साल का तीज कहलाएगा। जो भी नारी इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करेगी, वह सौभाग्यवती होगी और उसे अखंड सुहाग का वरदान मिलेगा। इस समय पश्चात हिमालय के घर भगवान शंकर विवाह हेतु आए। देवगण, ऋषिगण, गंधर्व और अप्सराएं विवाह में उपस्थित हुए। पार्वती जी का विवाह विधिवत भगवान शंकर के साथ संपन्न हुआ। नारद जी कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार हरतालिका व्रत की कथा जो भी स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करती है, सुनती है, वह अखंड सौभाग्यवती होती है। उसके जीवन से दरिद्रता, दुख और विघ्न बाधा दूर हो जाते हैं। उससे 7 जन्मों तक एक ही पति की प्राप्ति होती है। ओम शिवाय गौरे नमः। हरतालिका व्रत कथा श्रवण मास से समस्त पाप नष्ट होते हैं, सौभाग्य की प्राप्ति होती है।